इक्वेशन करनी है फाइंड एसएचएम की, जिसका एम्पलीट्यूड कितना दिए, √2 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ मैं लगा देता हूँ +√2। ओके, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल का जो हम मानेंगे वो मानेंगे ये √2। ओके, ये मीन पोजीशन आ गई 0। अब बोला कि ओमेगा जो है वो है π/3। ओके, और 3 सेकंड पे वो कहाँ है, 3 सेकंड पे बोला उसने वो 1 मीटर पे है, +1 मीटर पे ऑब्वियसली, है ना। तो 1 मीटर, तो देखो √2 कितना होता है, √2 होता है 1.414, मतलब 1.5, तो मतलब इसके 3 पीसेस कर सकता हूँ मैं। तो ये 1 और ये 2, 3, ठीक है, 3 पीसेस हो गए। 3 पीसेस मतलब 0.5, 1 और 1.5, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आ गया, 1 मीटर। तो मेरे को ये बोला है उसने कि ये इस टाइम पे यहाँ है, कब, 3 सेकंड पे। तो ठीक है, इसका फेजर बना लेते हैं। तो मेरे पास फेजर तो आ गया। फेजर आने से क्या फ़ायदा हुआ, ये फेजर जो है √2 का है, और इस फेजर की जो यहाँ से लेंथ है वो है 1 मीटर, क्योंकि ये हमें दी हुई है 1 मीटर। हमें निकालना है ये वाला थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट इज, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री ऑब्वियसली। दैट मीन्स π/4। ठीक है, तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू √2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ऐसी कुछ इक्वेशन। अब हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देते हैं, √2 साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू है π/3 इंटू टी प्लस 5। अब 5 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मुझे ये पता चल गया कि t इज इक्वल टू 3 पे वो 1 मीटर पे प्लस के, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, ओमेगा टी प्लस 5 दैट इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ से मैं 5 की वैल्यू निकाल लूंगा। ओमेगा की वैल्यू π/3 इंटू टी, टी मतलब 3 सेकंड, 3 सेकंड पे हमें जो वैल्यू दी है वो 5 की ही है। तो यहाँ से मैं अगर 5 की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आ जाएगी π/4 माइनस पाई, ठीक है। तो इसका मतलब 5 की वैल्यू क्या आ गई, -3π/4। अगर इसको मैंने प्लस में लिखना है तो +2π से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 2π से मल्टीप्लाई करने से कुछ भी चेंज नहीं होता, ना साइन ना ही कोई वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 5π/4। ओके, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/4। देखो वो भी 5π/4 ही बन रहा है। अच्छा, पाई प्लस π/4 से मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये चलना कब शुरू किया था, ये निकला है एट t इज इक्वल टू 0 पे। जब भी हम 5 की वैल्यू ऐसे निकालते हैं पुट करके, तो उसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू निकल रही है वो t इज इक्वल टू 0 पे है। तो पाई प्लस π/4 मतलब ये देखो, ये पाई हो गया, पाई प्लस π/4, यहाँ 45 डिग्री था, तो इस तरफ भी 45 डिग्री पे ही होगी वैल्यू, ये 45 डिग्री। तो इसका मतलब पाई प्लस π/4, तो वो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, ठीक है। और इससे मेरे को ये पता लग गया कि 3 सेकंड जो है वो उसका हाफ टाइम है। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड इज t/2। कैसे पता चला, क्योंकि देखो 0 पे यहाँ पे है और 180 डिग्री घूम गया, यहाँ 1 मीटर पे पहुंच गया, तो मतलब 3 सेकंड के बाद वहां पहुंच गया। ओके, क्यों, क्योंकि 3 सेकंड पे हमें दिया 1 मीटर पे वो। अब चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो ये टाइमिंग, कि कहीं गलत तो नहीं निकली है। तो ओमेगा हमें दिया हुआ है, तो उससे हम टाइमिंग निकाल सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू π/3। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/ओमेगा, ओमेगा मतलब π/3। तो देखो 6 सेकंड आ गया। तो टोटल टाइम इंटरवल 6 सेकंड, t/2 मतलब 3 सेकंड। तो ये जो उसका टाइमिंग निकल रही है वो हाफ टाइम पे दी हुई है। अब इसका निकलने से क्या फ़ायदा हुआ, इसका निकलने से हमारा फ़ायदा ये हुआ कि, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अब इक्वेशन लिखनी है हमने। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई है कुछ ऐसी, तो यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू √2 साइन ऑफ π/3t प्लस 5π/4।
अब चाहो तो आप सारी चीज़ें चेक कर लो। देखो जीरो पे कहाँ था वो, जैसे ही मैं टाइम को जीरो पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू रूट टू साइन ऑफ, ये तो जीरो हो गया पूरा। मैंने क्या बोला था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय फोर। तो पाई प्लस पाई बाय फोर। तो देखो साइन पाई प्लस पाई बाय फोर कितना होता है, रूट टू, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। साइन पाई के साथ चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई वैसा ही, मतलब साइन थीटा वैसा ही। और ये किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर क्या आ जाएगी, माइनस रूट टू इंटू साइन पाई बाय फोर कितना आ रहा है, रूट टू। तो देखो आंसर आ गया -1। तो वो t इज इक्वल टू जीरो पे -1 पे था, और वो ये सच में है भी। ठीक है, अब आप चाहो तो 6 सेकंड पे भी पुट कर सकते हो। ठीक है, 6 पे पुट करोगे तो टाइम क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, यहाँ देखो टाइम को 6 पुट करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई से कुछ चेंज नहीं होता है, आंसर यही आएगा बिल्कुल सेम टू सेम। तो जीरो पे और 6 सेकंड पे वो यहीं पे है। तो इससे हमें पता चल गया कि हमने जो इक्वेशन निकाली है वो सही है। आप चाहो तो फिर 3 सेकंड पे पुट कर लो। 3 सेकंड पे पुट करोगे तो ऑब्वियसली वही आएगा, क्योंकि हमने उसी से तो निकाला था। ठीक है, बट फिर भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखो एक्स इज इक्वल टू रूट टू साइन ऑफ पाई बाय 3 इंटू 3 सेकंड पे पुट करना है, प्लस 5 पाई बाय 4। तो ये देखो क्या बन गया, ये पाई बन गया। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला था आपको, क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 2 साइन ऑफ पाई बाय 4। तो 2 पाई लिखने से कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको हम गायब कर सकते हैं। तो क्या बचा आंसर, आंसर बच गया 1 मीटर। ठीक है, क्योंकि साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2। तो ऐसे करके आप चेक भी कर सकते हो खुद से खुद। तो जब आप फेजर डायग्राम बनाते हो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि सब कुछ जो है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम हो रहा है जैसा हमने करना था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो। आपको बोला है कि टाइमिंग पूरी दे दी है पहले से ही, कि एक साइकिल की जो टाइमिंग है वो है 36 सेकेंड्स, सेकेंड्स में है। ठीक है, मिनिमम टाइम इंटरवल टू क्रॉस a/2 ट्वाइस। ठीक है, a/2 को ट्वाइस करने के लिए मिनिमम टाइम इंटरवल चाहिए। ठीक है, देखो अब a/2 कहाँ कहाँ आ सकता है, तो इसका मतलब हमारे पास जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू वो दी नहीं है। ठीक है, यहाँ a होगा, यहाँ a/2 होगा, यहाँ -a/2 होगा, सॉरी -a होगा, और यहाँ पे -a/2 होगा, और यहाँ 0। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि मिनिमम टाइमिंग बतानी है a/2 को क्रॉस करने की। तो देखो मिनिमम टाइमिंग क्या होगी, ये मिनिमम टाइम इंटरवल बताना ना। हाँ, मिनिमम टाइम इंटरवल ये और ये। ठीक है, तो मिनिमम टाइम इंटरवल टू क्रॉसिंग a/2। तो a/2 यहाँ भी आ रहा है, एक्स पॉइंट पे भी आ रहा है, और वाई पॉइंट पे भी आ रहा है। तो अगर मैं ये वाली टाइमिंग देखूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये तो ज़्यादा होगी इसकी बजाय। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली टाइमिंग। हमें पता चल गया है कि जो टाइम है वो 36 सेकेंड है। अब देखो टाइम 36 सेकेंड देने से क्या मतलब बन गया हमारा, हमारा फायदा ये हो गया कि हमें टी पता लग गया। ठीक है, तो हम इसका टी पता लग गया, तो हम इसका टी भी निकाल सकते, t/2 भी निकाल सकते हैं। t/2 मतलब 36 का हाफ कितना हो जाएगा, 18 सेकेंड्स। t/4 भी निकाल सकते हैं, t/4 निकाल सकते हैं, इसका मतलब 9 सेकेंड्स। तो अब वो चलना शुरू किया जीरो से। ठीक है, तो 9 सेकेंड के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट एक्सट्रीम पे, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। ठीक है, तो यहाँ पहुंचने में उसको लग गए 9 सेकेंड्स। अब देखो ये जो हमने फेजर बनाया था, इसमें रेडियस तो क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, और ये वाली लेंथ हमें पता है कितनी है, a/2 है। ओके, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। थीटा हो जाएगा a/2 डिवाइडेड बाय a, मतलब 1/2। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाय a से a काट दो, क्या बचा 1/2। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। तो हमें ये वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये निकालना है कि इसको टाइम कितना लगा। तो देखो
टाइम हमें दिया है, एंगल हमें पता लग गया है, तो 360 डिग्री कवर करने में इसको कितना टाइम लग गया? 36 सेकेंड्स। ओके, 1 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 36/360 सेकेंड्स। और हमें निकालना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कवर करने में कितना लगेगा? 36/36 360 मल्टीप्लाई 30, काट दो, कितना आ गया? 3 सेकेंड्स। ठीक है, 30 डिग्री कवर करने के लिए उसको 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टाइमिंग आ गई है वो है 3 सेकेंड्स। अब ये बचा हुआ टाइम कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? एक्स से लेके जेड तक, अगर ये जेड ए है तो एक्स से लेके जेड तक की जो टाइमिंग होगी वो होगी 6 सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी? 6 सेकेंड्स। इधर से इधर तक की भी कितनी होगी? 3 सेकेंड्स। ठीक है, अगर मैं इसका 180 डिग्री यहाँ ले लेता हूँ और इसका 180 डिग्री यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ तक के लिए भी कितनी होगी? 3 सेकेंड्स। उसके बाद इसको यहाँ बना लो -a/2, यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 6 सेकेंड्स। यहाँ से इधर भी कितनी होगी? 6 सेकेंड्स। और इधर से इधर कितनी होगी? 3 सेकेंड्स। अब पूछ लो जो पूछना है। ठीक है, अब उसने बोला है सेकंड क्वेश्चन, टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू मूव डायरेक्टली फ्रॉम 0 to a/2। क्या ये आपको पता है? ऑब्वियसली पता है। टाइम रिक्वायर्ड टू मूव डायरेक्टली फ्रॉम 0 to a/2, तो 0 to a/2 चलने के लिए कितना टाइम लगा उसको? 0 से a के लिए और 0 से a/2 के लिए, ये हमें पता लग गया। तो 0 से a/2 के लिए उसको लग गया, ये देखो, 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब उसने बोला है कि a/2 को दो ट्वाइस क्रॉस करवाना है। ठीक है, a/2 को 2 बार क्रॉस करवाना है। इसका मतलब ये हो गया कि a/2 को दोबारा क्रॉस करवाना है। मिनिमम टाइम इंटरवल पूछा है, तो देख लो a/2 कहाँ पे। ऑब्वियसली हमें कौन से पूछे हुए हैं? प्लस के a/2 है ना, तो प्लस के a/2 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसको क्रॉस करने के लिए एक तो लगेगा ये नीचे वाला टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बट हमें वो नहीं देखना, हमें देखना मिनिमम। तो मिनिमम टाइम इंटरवल क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक का? 6 + 6 12 सेकेंड्स आंसर। तो फेजर डायग्राम अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आपको टाइमिंग दिख रही है, एंगल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा, लास्ट क्या बचा? लास्ट उसने बोला है a/2 से 0, a/2 से 0, a/2 से 0 आने का टाइम। तो a/2 से 0 आने का टाइम देखो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके वापस 0। ठीक है, पार्टिकल कैसे जाएगा? a/2 से चलेगा और उसके बाद यहाँ वापस आएगा 0 पे, ये मेन पोजीशन आ गई। तो इसको 0 बोल सकते हैं। तो अगर टाइमिंग ऐसे पूछी है तो ऐसे निकाल दो, तो ये साइकिल पूरी होगी इसकी। तो अगर यहाँ के लिए पूछी है तो देखो 6 सेकेंड यहाँ लग रहे हैं और 9 सेकेंड यहाँ लगेंगे, 9 और 6 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 सेकेंड्स। ओके, तो ऐसे करके पूछ सकते हैं। मान लो आपको पूछ लेते वो कि टाइमिंग फ्रॉम a/2 टू a कितना है। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम a/2 टू a, तो a/2 कहाँ है? ये a/2 से a तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड। तो सारे आंसर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यही फेजर डायग्राम का फायदा होता है।